रात का समय था, घना अंधेरा, दूर कहीं बिजली कड़क रही थी। राजगृह के पास एक पहाड़ी गुफा में कुछ भिक्षु घबराए हुए बैठे थे। अभी अभी खबर आई थी, तथागत अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार शिष्यों के मन में डर ने जन्म लिया था। एक युवा भिक्षु ने कांपती आवाज में पूछा, अब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? अब संघर्ष के समय हम किससे पूछेंगे कि क्या सही है? तभी सभा में बैठे एक वृद्ध भिक्षु उठे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अडिग विश्वास। उन्होंने कहा, तथागत ने कहा था, अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। संघर्ष से मत डरो, मेहनत से मत भागो, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। और यही वो क्षण था जिसने इतिहास बदल दिया। लगभग 2500 साल पहले नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी में एक बालक का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। उनके पिता थे राजा शुद्धोधन, जो शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। माता थी महारानी माया। जन्म के कुछ ही दिनों बाद एक महान तपस्वी महल में आए, असित। उन्होंने बालक को देखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा घबरा गए, क्या कोई अनहोनी है? असित ने कहा, यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या संसार को दिशा देने वाला महान सन्यासी। मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि मैं इसकी शिक्षाएं सुनने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। राजा शुद्धोधन के मन में डर बैठ गया। उन्होंने निश्चय किया, सिद्धार्थ को कभी दुख, बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु नहीं दिखेगी। सिद्धार्थ को महल में हर सुख मिला। 3 ऋतुओं के लिए 3 महल, संगीत, नृत्य, सुगंधित फूल, स्वादिष्ट भोजन। उनका विवाह हुआ यशोधरा से। बाद में उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। सब कुछ था, लेकिन भीतर शांति नहीं थी। एक दिन उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा, मुझे नगर भ्रमण पर ले चलो। महल से बाहर निकलते ही सिद्धार्थ ने जो देखा, उसने उनकी आत्मा को हिला दिया। पहला दृश्य, एक वृद्ध व्यक्ति, झुका हुआ शरीर, कांपते हाथ। दूसरा दृश्य, एक रोगी दर्द से कराहता हुआ। तीसरा दृश्य, एक मृत शरीर, लोग रो रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या यह सब मेरे साथ भी होगा? चन्ना ने कहा, हाँ राजकुमार, ये जीवन का नियम है। चौथा दृश्य, एक शांत सन्यासी, चेहरे पर अद्भुत शांति। उस दिन सिद्धार्थ समझ गए, महल का सुख असली नहीं है, सच्चाई बाहर है, संघर्ष में है। रात गहरी थी, यशोधरा और राहुल सो रहे थे। सिद्धार्थ ने अंतिम बार अपने पुत्र को देखा और मन में विचार आया, अगर मैं अभी नहीं गया तो कभी नहीं जा पाऊंगा। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने केश कटवाए, राजसी वस्त्र त्यागे और भिक्षा पात्र उठा लिया। यहां से शुरू हुआ असली संघर्ष। उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, इतनी कठोर कि शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। एक दिन वे बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय एक युवती सुजाता ने उन्हें खीर दी। सिद्धार्थ ने समझा, अत्यधिक भोग और अत्यधिक तप दोनों गलत है, सही मार्ग है मध्यम मार्ग। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा उठूंगा नहीं। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे। भय, मोह, भ्रम सब सामने आए, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। और फिर वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें बोध प्राप्त हुआ। अब वे सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बन गए बुद्ध। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उन्होंने बताया, जीवन दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है, अष्टांगिक मार्ग से मुक्ति मिलती है। उन्होंने कहा, संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की इच्छाओं से है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 कदम मेहनत मांगते हैं, लेकिन यही जीवन को दिशा देते हैं। 80 वर्ष की आयु में वे कुशीनगर पहुंचे। उन्होंने अंतिम शब्द कहे, सभी संयोगित वस्तुएं नश्वर हैं, अपने उद्धार के लिए परिश्रम करो। और वे महापरिनिर्वाण में लीन हो गए। एक राजकुमार जिसने महल छोड़ा, एक तपस्वी जिसने असफलता देखी, एक गुरु जिसने संघर्ष को जीवन का सत्य बताया। मेहनत करने से मत डरो, संघर्ष ही जीवन है।